हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसपी के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं अपकमिंग बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। ओके, तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओसीएम के क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे गाइस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये रहा हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि पहले जो स्टार्टिंग के जो 20 मार्क्स होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, तो सर गाइस मैंने यहाँ पे जो है सिर्फ थियरी का पार्ट डिस्कस किया है, जैसे मैंने एसपी में भी डिस्कस किया था कि हम लोग शुरू करेंगे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट से। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है गाइस थ्योरी का आपको मिलता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो गाइस ये आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, आपको कोई भी 4 इसमें लिखने होते हैं। ओके, तो अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें बहुत सारे एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक एक चैप्टर में गाइस 15-15, 20-20 जो है वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट दिए होते हैं। तो गाइस इसमें से जो है गाइस मैंने जो है वो पूरी बुक में से 15 जो इंपॉर्टेंट जो है गाइस उसको यहाँ पे जो है वो आपके सामने प्रेजेंट किया है। और गाइस ये मेरी तरफ से नहीं किया है मैंने एज पर दी बोर्ड के पेपर को स्टडीज करते हुए गाइस इसको यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट जो है वो है ऑर्गेनाइजिंग, ये मैनेजमेंट के चैप्टर से लिया हुआ है। देन सेकंड है ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस भी जिसको बोलते हैं। आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत बार आता है ये। इंश्योरेंस, लोक अदालत, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर से गाइस ये दिया गया है, लोक अदालत। देन प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, ये जो मार्केटिंग वाला चैप्टर है लास्ट में वहां से लिया हुआ है ये। देन बैंकिंग, बिजनेस सर्विस में से लिया हुआ है। स्टाफिंग, मेंटल रिवॉल्यूशन, इंट्राप्रीनियर, डायरेक्टिंग, जनहित याचिका, पैकेजिंग, बीपीओ। बीपीओ गाइस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इसका फुल फॉर्म है गाइस, इसके ऊपर भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। देन है एस्पेरेट डीकॉप्स, ये मैनेजमेंट के चैप्टर से लिया गया है, जो हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स है गाइस उसमें का ये पॉइंट है। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो कि ये 15 जो है कॉन्सेप्ट हमको पढ़ के जाने हैं, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को इसमें। देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो आते हैं वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो स्टूडेंट के फेवरेट होते हैं वो डिस्टिंग्विश बिटवीन गाइस 12 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, आपको एग्जाम में 3 लिखने होते हैं। ओके, तो गाइस कौन कौन से पढ़ना है हम लोग को आप देख सकते हैं। देन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, पहले आपको ये पढ़ के जाना है। देन स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, ये पढ़ना है। देन गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। तो गाइस कभी भी आप बोर्ड का एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के देख लो ओसी का, उसमें गाइस आपको ये वाला डिस्टिंग्विश बिटवीन 100% देखने को मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, ये तीनों को गाइस मैंने इसमें मेंशन इसलिए किया है क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ही पूछेगा या स्टेट या नेशनल ही पूछेगा, ये तीनों में से गाइस किसी को भी रैंडमली पूछ सकता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल आ जाएगा या तो फिर स्टेट एंड नेशनल आ जाएगा। तो गाइस ये तीनों को गाइस आपको पढ़ के जाना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले चैप्टर में गाइस ये वाला दिया हुआ है। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है ये वाला डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। देन उसके बाद में वी हैव लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, जो बिजनेस सर्विस में से लिया गया। देन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड जो आरबीआई सेंट्रल बैंक है उसके बारे में डिस्टिंग्विश है। देन अगेन ट्रांसपोर्ट के ऊपर गाइस डिस्टिंग्विश आता है, रोड, रेल एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो गाइस ये जो 3 ट्रांसपोर्ट है इसमें रैंडमली कैसे भी पूछ सकता है कि रोड एंड रेल आ जाएगा या एयर एंड रोड आ जाएगा। तो गाइस इसको आपको तीनों को जो है एक साथ में पढ़ के जाना है। ओके, देन उसके बाद में है सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट के बारे में गाइस डिस्टिंग्विश आपको लिखना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको जो है वो 7 डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है, ये 7 को गाइस आपको जो है वो 110% पढ़ के जाना है, इसमें से जो है वो जरूर निकलेगा आपका बोर्ड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ जो गाइस 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, कोई भी आपको 2 लिखने होते हैं एग्जाम में, टोटल 8 मार्क्स मिलेगा आपको इसमें। तो गाइस कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, यहां पे पहला है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स कंज्यूमर। तो गाइस आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक पूरा एक चैप्टर है, उसमें अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई हैं बिजनेस की, सोसाइटी के लिए, कस्टमर के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। तो गाइस उसमें से कौन कौन सा पढ़ना है हमको, एक तो हमको पढ़ना है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर,
और करके गाइस मैंने सोसाइटी भी वहां पे मेंशन किया है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे तो कंज्यूमर के लिए भी पूछ सकता है या तो सोसाइटी के लिए भी पूछ सकता है, तो ये दोनों आपको पढ़ना है। देन एक्सप्लेन एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर के क्या क्या हक क्या क्या राइट्स होते हैं वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देन एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर, एक कंज्यूमर की क्या क्या जिम्मेदारी क्या क्या ड्यूटीज होती है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो सब वो जो है गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन डिस्क्राइब एनी 4 टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक जो एफडब्ल्यू टेलर है गाइस उसके साइंटिफिक मैनेजमेंट को आपको पढ़ के जाना है। देन एक्सप्लेन द 4 पीस ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, ये मार्केटिंग वाले चैप्टर से लिया है गाइस मैंने, यहाँ पे आपको 7P देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस अगर आंसर इन ब्रीफ में आएगा तो आपको कोई भी 4P लिखने के लिए बोलेगा। ओके, देन उसके बाद में एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की गाइस आपको क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पढ़ के जाना है। देन उसके बाद में व्हाट इज बीपीओ, बीपीओ क्या है आपको बताना है। देन एक्सप्लेन इन डिटेल, उसके बारे में बीपीओ के बारे में जो गाइस उसके फीचर्स दिए हुए वो आपको जो है वो 4 से 5 पॉइंट्स में गाइस इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है गाइस वो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको। नेक्स्ट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के क्या क्या कंपोनेंट एलिमेंट है गाइस आपको ये इसमें लिखना है। देन उसके बाद में हमारा क्वेश्चन आता है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगेन ये भी गाइस 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 2 लिखने हैं आपको एग्जाम में, टोटल 8 मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। जस्टिफाई में क्या क्या पढ़ना है आपको, पहला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है गाइस जो प्रिंसिपल दिए हैं हेनरी फ्योल ने वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, आपको उसको क्या करना है प्रूफ करना है। देन उसके बाद में प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग क्या है बेसिक फंक्शन है, जस्टिफाई लिखना है इसका। मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंस टू द कंज्यूमर, मार्केटिंग बहुत जरूरी है इंपॉर्टेंट है कस्टमर के लिए। देन उसके बाद में द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, जी बिल्कुल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास ही किया था कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इसको आपको प्रूफ करना है। देयर आर मेनी वेज एंड मीन्स टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन, देन ए प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देन नेक्स्ट है 7, बिजनेस शुड अलाउ वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, वर्कर्स को अलाउ करना चाहिए बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपको इसके प्रूफ में कुछ लाइंस लिखनी है जस्टिफाई करने के लिए। देन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव मेनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी बिल्कुल बिजनेस की जो है अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, कस्टमर के लिए, इन्वेस्टर के लिए, तो आपको गाइस यहाँ पे जो है 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं इसके। Organization facilitates administration as well as operation of the organization. It is easy to set up e-business as compared to traditional business. Important question है guys ये। Successful businessman take calculated risk. जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है वो सोच समझ के क्या करता है रिस्क को कैलकुलेट करता है। देन उसके बाद में कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, इसको आपको प्रूव करना है। प्लानिंग से शुरू होता है मैनेजमेंट फंक्शन, कंट्रोलिंग पे खत्म होता है। तो गाइस आप यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो उसके प्रूफ में। ओके, तो ये थे कुछ जस्टिफाई, आप देख सकते हो 1 से लेके मैंने 11 तक जो है जस्टिफाई इसमें दिए हुए, ये इतना भी पढ़ के जाओगे तो गाइस आपका कोई ना कोई जस्टिफाई इसमें से 2-3 तो निकल ही जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, और आपको एग्जाम में 2 ही लिखना है वैसे तो। नेक्स्ट है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये जो है गाइस हमको 2 लिखने हैं इसके अंदर, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है अटेम्प्ट द फॉलोइंग। आंसर इन डिटेल से पहले ये वाला क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें, इसमें आपको कोई भी 2 लिखने होंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पहला, एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल दिए गाइस उसमें से कोई भी आपको 5 इसमें बताने हैं। नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टुवर्ड्स द गवर्नमेंट और एम्प्लॉय। तो गाइस ये ऐसा 2 करके आपको नहीं पूछेगा गवर्नमेंट और एम्प्लॉय, या तो आपको सिर्फ गवर्नमेंट पे पूछेगा या तो सिर्फ एम्प्लॉय पे पूछेगा। मैंने इसी क्वेश्चन में दोनों ही मेंशन कर दिया कि आपको बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़नी है गवर्नमेंट के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी। ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया कंज्यूमर के लिए एंड सोसाइटी के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर आंसर इन ब्रीफ में मेंशन किया पहला क्वेश्चन कि बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए एंड कंज्यूमर के लिए, तो ये 2 पढ़ना है। देन उसके बाद में अटेम्प्ट द फॉलोइंग में आ सकता है गवर्नमेंट की बिजनेस की क्या जिम्मेदारी है गवर्नमेंट के लिए एंड एम्प्लॉय के लिए। देन उसके बाद में आपको पढ़ना है फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ वेयरहाउस, वेयरहाउस के फंक्शंस भी पढ़ने एंड टाइप्स भी पढ़ना है गाइस आपको। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने। देन व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के क्या फायदे और क्या नुकसान है वो लिखना है। देन स्टेट द रोल ऑफ एनजीओ एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के क्या रोल होते हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द फर्म और सोसाइटी, मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए एंड फर्म के लिए, ये आपको गाइस लिखना है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा पेपर का वो होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन
एनी वन, एक लिखना होता है गाइस, 8 मार्क्स मिलते हैं आपको। ओके, तो मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चंस दिए हुए, तो गाइस देख सकते हो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन द बैंक, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। आपको बैंक बताना है कि बैंक किसको कहते हैं और उसके अलग अलग टाइप्स बताने हैं, जैसे कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, रूरल बैंक है, ये सारे टाइप्स लिखने हैं आपको। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है आपको बताना है। देन एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या क्या रूल्स है गाइस, वो आपको बताना है इसमें। डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल, आपको बताना है व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होता है और मार्केटिंग में क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आपको पता है मार्केटिंग में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन है, वेयरहाउसिंग फंक्शन है, प्रमोशन फंक्शन होता है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है इसमें। देन क्वेश्चन है गाइस हमारा, एक्सप्लेन इन डिटेल 7 P's ऑफ मार्केटिंग। मुझे लगता है गाइस ये बात पूछेगा बोर्ड एग्जाम में वाला 7 P, 7 P's यानी कि गाइस P से जो है सारे पॉइंट्स इसमें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, फिजिकल एविडेंस, ठीक है। तो गाइस सॉरी फिजिकल एनवायरनमेंट है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है गाइस वो हमको जो इसमें लिखने होते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी एंड कंज्यूमर, मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, कंज्यूमर के लिए, ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट इन डिटेल। तो गाइस मार्केटिंग वाला जो चैप्टर है लास्ट वाला, उसमें से एक आंसर इन डिटेल आने वाला है। तो गाइस मैंने मार्केटिंग के जो जो क्वेश्चन थे उसमें मेंशन कर दिया। देन डिफाइन द टर्म प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, क्यों प्लानिंग इंपॉर्टेंट है गाइस हमको इसमें लिखना है, और प्लानिंग का जो है वो मीनिंग बताना है, उसका टर्म बताना है कि व्हाट इज प्लानिंग। प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, ये जो सिंपल सा मीनिंग है गाइस वो आपको लिखना है। देन एक्सप्लेन द 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी अंडर द एक्ट। 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी कौन है गाइस, जो मैंने अभी डिस्टिंग्विश बताया आपको, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, इसको 3 टायर क्वासी जुडिशियली मशीनरी भी बोलते हैं गाइस। तो आपको इसके अंदर जो है वो, अगर आप वो डिस्टिंग्विश पढ़ते हो तो आप उसका भी आंसर इसमें लिख सकते हो, पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में जो है गाइस ओसीएम में पूछे जा सकते हैं। होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।